गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों मैं जो आज टॉपिक लाई वो है इलेक्ट्रॉनिक्स बुक का आपकी का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक सुपरपोजिशन थ्योरम। बच्चों इससे पहले हम नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण प्रमेय। बच्चों अध्यारोपण प्रमेय क्या होती है? देखो बच्चों, यदि किसी रैखिक प्रतिबाधाओं यानी लीनियर इम्पीडेंस का कोई सर्किट है, यानी कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें दो या दो से अधिक क्या है सोर्स हैं, जनरेटर्स उपस्थित हैं, तो उनमें से किसी भी एक लूप में जो धारा प्रवाहित होती है वह उन सभी धाराओं के योग के बराबर होती है जो प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है, यदि दूसरे जनित्र को क्या कर दिया जाए, लघुपतित कर दिया जाए। बच्चों अर्थात जैसे कि आपको एक सर्किट इसमें दिख रहा है, इस सर्किट में ये दो लूप हैं, एक लूप ये और एक ये। तो इसमें ये जो फर्स्ट लूप है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो E1 और E2 के कारण प्रवाहित हो रही है। इस फर्स्ट लूप में E1 और E2 के कारण प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I1 है। तो I1 का जो मान होगा वो होगा, जब हम क्या करेंगे, हम यदि E1 के लिए धारा का मान निकाले जब E2 को क्या कर दें, लघुपतित, फिर E2 के लिए धारा का मान निकाले जब E1 को क्या कर दें, लघुपतित, तो उन दोनों धाराओं के योग के बराबर होगा। अर्थात यदि किसी सर्किट में E1 और E2 दोनों उपस्थित हैं, उस वक्त एक लूप में धारा I1 का जो मान है वो मान अगर हम E1 को लघुपतित कर दें तो फिर E2 के लिए अब सापेक्ष निकाली गई धारा, और E2 को लघुपतित करने पर E1 के सापेक्ष निकाली गई जो धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए, समझने के लिए हमें एक सर्किट है, हमने एक सर्किट मान लिया कि माना दो जनित्र जिनके विद्युत वाहक बल क्या है, E1 और E2 है। यह एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जो ऊर्जा प्रदान करता है। मान लिया इस परिपथ में दो लूप हैं जिनमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I1 और I2 है। तो सबसे पहले हम लेंगे लूप फर्स्ट। ये लूप फर्स्ट में किरचॉफ के सेकंड नियम से, किरचॉफ का सेकंड नियम क्या कहता है, तो इस लूप फर्स्ट में देखेंगे I1 कहाँ से होते हुए जा रहा है, Z1 से, फिर Z3 से, और इस तरह से कंप्लीट कर रहा है सर्किट को। तो यानी कि I1 इज इक्वल टू E1 इक्वल टू हो जाएगा I1 कहाँ से जा रहा है, Z1 और Z3 से, तो Z1 प्लस Z3। साथ ही साथ बच्चों इसमें एक और धारा जा रही है, ये रही I2। ये I2 धारा Z3 से होकर जा रही है, इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में I1, इसलिए क्या आएगा, प्लस I2, और किससे होकर जा रही है, Z3 से, तो प्लस I2 Z3। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों हम देखेंगे लूप सेकंड में, ये है आपका लूप सेकंड में भी वो किरचॉफ का सेकंड नियम लगाएंगे। तो ये देखो बच्चों, धारा जो I2 है वो किस से होकर जा रही है, Z3, इस प्रकार से। तो I1 ये तो हो जाएगा I2 प्लस Z2 प्लस Z3, क्योंकि Z2 और Z3 से I2 धारा होती हुई जा रही है। इसके साथ ही इसमें लूप सेकंड में Z3 के साथ जो धारा है वो कौन सी है, I1 भी जा रही है, तो इसलिए प्लस का I1 Z3, और इसमें जो सर्किट है, इस सर्किट में जो सोर्स है वो क्या है, E2, तो इज इक्वल टू E2। तो ये हो गया सेकंड नियम। तो समीकरण जो फर्स्ट है, इस समीकरण फर्स्ट को Z2 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण सेकंड को Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 आएगी। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हम घटा देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होगी E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3 इक्वल टू I1 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस I1 Z3 स्क्वायर। यहाँ से I1 Z3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो I1 का मान आएगा वो आएगा ये जो समीकरण नंबर 5, ये मान हमारे पास I1 का प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगर I2 का मान ज्ञात करेंगे तो वो हमारे पास समीकरण के रूप में प्राप्त होगा।
अब हम सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंगली अब हम क्या करेंगे कि हम किसी एक लूप में धारा का मान निकालेंगे, लेकिन उसके लिए दूसरे सोर्स को क्या कर देंगे, लघुपतित कर देंगे, नेगलेक्ट करेंगे, एक शॉर्ट सर्किट मानकर चलेंगे। तो हम इसी वाले सर्किट में हम अब E2 सबसे पहले हम E2 को लघुपतित करेंगे। E2 को लघुपतित करने पर हमारे पास जो सर्किट प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब हमने यहाँ पर E2 को लघुपतित कर दिया, तो हमने मान लिया अब जो धारा प्रवाहित हो रही है इसमें वो क्या है, I1 डैश E1 सोर्स के कारण। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं Z1 है वो तो इस श्रेणी क्रम में है और Z2 है, Z3 क्या है, समांतर क्रम में। तो इसलिए हमारे पास जो I1 डैश का मान आएगा वो क्या आएगा, E1 अपॉन Z1, क्योंकि Z1 सीरीज़ में है और Z2 और Z3 क्या है, समांतर क्रम में। तो Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। तो हमारे पास जो I1 डैश की वैल्यू आएगी वो आएगी E1 Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये हम LCM करके निकाल लेंगे। हमारे पास इस प्रकार समीकरण नंबर 7, यानी कि हमने अभी E2 सोर्स को लघुपतित किया, शॉर्ट सर्किट किया, तो हमारे पास I1 डैश का मान आ गया E1 सोर्स के कारण। अब हम वही लूप फर्स्ट में अब हम क्या करेंगे, अब हम E1 को शॉर्ट सर्किट करेंगे और हम वही लूप में ही, फर्स्ट लूप में ही, सेकंड में नहीं, फर्स्ट लूप में ही धारा का मान निकालेंगे। हमने मान लिया वो I1 डैश, और वो किसके कारण है, E2 सर्किट के कारण। तो ये इसकी दिशा होगी। तो अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्योंकि E2 के कारण हम निकालते हैं, तो इसके लिए जो Z1 और Z3 है, तो बच्चों यहाँ पर जो E1 सोर्स को जब हम लघुपतित शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो E2 के कारण इस लूप फर्स्ट में ही I1 डैश डबल डैश मान लेते हैं प्रवाहित होने वाली धारा। तो यहाँ पर जो Z1 और Z3 है वो क्या है, अब समांतर क्रम में है, और Z2 क्या है, श्रेणी क्रम में है। साथ ही साथ क्योंकि ये जो है वो लूप फर्स्ट में ना होकर E2 है जो लूप सेकंड के लिए है, तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा I1 डैश का वो होगा E2 Z1 और Z3 इसके क्या है, समांतर क्रम में, अपॉन Z2 प्लस Z1 समांतर क्रम Z3। तो यह I1 डैश डबल डैश का मान जो हमारे पास आएगा वो आएगा E2 अपॉन Z2 प्लस I1 और Z3 क्या है, समांतर क्रम में, तो Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो यहाँ भी Z1 और Z3 क्या है, समांतर क्रम में। तो ये हो जाएगा Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी I1 डैश डबल डैश इक्वल टू E2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 Z3 से Z1 Z3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए धारा I1 डैश तो धारा I1 डबल डैश एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। देखो एक दूसरे के विपरीत दिशा में I1 डैश की धारा दिशा इस तरफ है, जबकि I1 डबल डैश की दिशा इस तरफ है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो इसलिए धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण ये जो लूप फर्स्ट के लिए धारोपण के सिद्धांत से जो धारा का मान होगा वो होगा I1 इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। तो I1 डैश और I1 डबल डैश की वैल्यू हम जब इस समीकरण में पुट करेंगे तो हमारे पास जो I1 का मान आएगा वो आएगा E1 Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 माइनस E2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो ये हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी। बच्चों देखो ये वही समीकरण है जो हमने दोनों सोर्सों को उपस्थित रखा था, तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त हुई थी ये समीकरण नंबर 5 I1। तो ये वाली जो समीकरण है ये इसी समीकरण के तुल्य है, यानी उसी के बराबर प्राप्त हुई है। यानी कि इससे यह प्रूफ हो जाता है कि किसी भी सर्किट में जिसमें दो या दो से अधिक सोर्स हैं उसमें किसी एक लूप में प्रवाहित होने वाली धारा उस सर्किट में के उन धाराओं के योग के बराबर होगी जब एक सोर्स को दूसरे सोर्स के सापेक्ष क्या कर दिया जाता है, लघुपतित कर दिया जाता है या शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। यही जो नियम है यह सुपरपोजिशन थ्योरम कहलाती है, यह फिर में अध्यारोपण की सिद्धांत कहलाता है। तो यानी कि अतः जटिल परिपथ के लूप फर्स्ट में प्रवाहित धारा I1 उन धाराओं के योग के बराबर है जो प्रत्येक जनित्र में प्रवाहित होती है। यदि दूसरे सोर्स को क्या
कर दिया जाए, लघुपतित या शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बच्चों आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसका एक पार्ट पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, बट एक पार्ट पूरा हो गया, यानी कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो आज कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने इसमें पढ़ी है किरचॉफ्स लॉ पढ़े हैं, सर्किट की कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं, परिभाषाएं देखी हैं, और हमने इसमें थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी है। तो अब आप सभी इनको अच्छी तरह से समझिए। अभी आपके पास 3 दिन है, आप इन 3 दिनों में अपना काम कंप्लीट कर लीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। थैंक यू।